गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम सब लोग अपने दास के द्वारा जो हमारे स्पेशल फादर जी ने जो हमें शब्द दिए हैं, वर्ड दिए हैं, हमारा बिलीव है कि जब इन वर्डों को आप सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ आपको आशीषित करेगा। तो आइए हम अपने दास के द्वारा बोले गए शब्दों की ओर। पुस्तक 3 अध्याय उसका 7वां वचन, इसमें लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये विश्राम क्या है? हालेलुया। जब प्रभु कहता है कि उन लोगों ने ऐसे टाइम पे मुझे परखा जब जंगल में थे। वो BSc नर्सिंग, ANM, GNM, 12th में बायो लेने के बाद मुझे लगा मेरे पास बस यही ऑप्शंस हैं। मैं बाइबल में लिखा है, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में तुमने मुझे परखा था। बहुत से आज ऐसे लोग हैं। क्यों जंगल में परखा? क्योंकि जब परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेकर जा रहा था, किनको? अपने लोगों को, तो वो जंगल के रास्ते से होकर एक रास्ता जा रहा था। परमेश्वर उसी रास्ते से उनको लेकर जा रहा था। और वचन ऐसा कहता है कि जब उनको परमेश्वर लेकर जा रहा था, अगर आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जंगल में तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। अब परमेश्वर उनको 400 सालों की गुलामी से बैठ जाओ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो, परमेश्वर जो कुछ मैं सुन रहा हूं आज, मैं उसे ग्रहण करता हूं। ये वचन मेरे हृदय में बस जाए और तेरी महिमा के द्वारा मैं गवाही देने पाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, ध्यान से समझो। परमेश्वर उनसे उलाहना दे रहा अपने लोगों से कि तुम लोगों ने मुझे जंगल में परखा। हालेलुया। कब परखा? जंगल में परखा। परमेश्वर उनको रास्ते से लेकर जा रहा था। वो रास्ता जंगल से होकर जाता था। और जंगल में किस तरह से परखा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने समुद्र को तो दो भाग कर दिया है, हमें मिस्र की गुलामी से 400 सालों को गुलामी से तो हमें आजाद कर दिया है। और हम जहां पर गुलामी में थे वहां पर हम मीट खाते थे, अच्छी चिकन खाते थे। अब मुझे वो याद आ रहा है मीट को। अगर परमेश्वर ने इतना सब कुछ कर दिया, क्या जंगल में हमारे लिए मीट नहीं दे सकता है? हालेलुया। ये उन्होंने परख की थी। आपके घर में अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके घर में सिर्फ कुछ खाना हो और आलू हो और कोई पैसा ना हो और वो तुमसे कह दे, नहीं मुझे पनीर खाना है, आप मुझे बताओ क्या वो परख रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा लोगों ने किया और इसीलिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का मन उनसे क्रोधित हुआ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा, ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। एक विश्राम ये होता है जब आप पूरे दिन काम करके शाम को जब आप लेटते हैं तो आपका शरीर जो थका हुआ होता है वो पूरी तरह से विश्राम पाता है, आप आराम से होते हैं। उस समय जब विश्राम में होते हैं तो आप अपने शरीर की फिक्र करते हैं, अपने फैमिली से
मिलते हैं, आप लेटते अपने परिवार से थोड़ा अपने लिए सुकून, अपने लिए शांति ढूंढते हैं उस समय। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक आप विश्राम पाते हैं, एक परमेश्वर विश्राम देता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया तो चारों तरफ की सेनाओं ने उन्हें घेर लिया, और लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की फिर से दुहाई दी कि प्रभु हमें छुड़ा, तो परमेश्वर उनको छुड़ाया आके और उनको चारों तरफ के शत्रुओं से विश्राम दिया। आमीन। आपको पता है कि मेरा हस्बैंड नशे करता है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, मेरा बेटा गालियां देता है, नशे करता है, ये जो करना चाहिए वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वही करता है। अब आप एक मेहनत में, आप एक मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, पर आपके लाइफ में विश्राम नहीं है। जिस दिन आपका पति या आपका बेटा अच्छी तरह से काम करके अपनी पूरी जिम्मेवारी को निभाना शुरू कर देगा, उस दिन वो विश्राम होगा कि नहीं होगा? तो दिक्कत क्या है कि लोग अपने हाथ से विश्राम पाने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर के सामने आकर वो विश्राम को नहीं पाना चाहते, जो संपूर्ण रूप से वो विश्राम दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे सब बोझ से दबे थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हन्ना का पति कह तो रहा था कि हन्ना तू क्यों रोती है? अगर तेरी सौतन तुझे चिढ़ाती कुढ़ाती है कि तेरे तू बांझ है तो तू क्यों रोती है? मैं हूं ना, तेरे 10 बेटों से भी मैं अच्छा हूं, उसका पति कह रहा है। पर फिर भी हन्ना रोती थी, क्योंकि उसको पता था कि जो ये विश्राम मुझे चाहिए ये मेरा हस्बैंड नहीं दे सकता, मेरे लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी दिक्कत हो चुकी, ये बांझपन है जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं खोल सकता मेरी कोख को। हालेलुया। तो एक विश्राम चाहिए था। एक व्यक्ति है अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, ये एक स्ट्रगल है, लेकिन प्रभु आपको विश्राम देने की सामर्थ रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक औरत जो बाइबल का 12 साल से उसको लहू बहता था, उसने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, और बाइबल में लिखा कि वो और डॉक्टरों से और वो ज्यादा परेशान हो गई। क्या थी? परिश्रम कर रही थी कि नहीं? सब कुछ बेचकर भी वो ठीक नहीं हुई, डॉक्टरों के पास जाकर भी ठीक नहीं हुई, लेकिन एक दिन उसने कहा, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो परमेश्वर के उसने कपड़े को जाकर छुआ और वो चंगी हो गई। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे सब बोझ से दबे थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कोई शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं है, सिर्फ ये बातें कहता है। जबकि आप ये वचन आज सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि शैतान ने तुम्हें किन चीजों में डिस्टर्ब किया, किन चीजों में तुम्हें संघर्ष में डाला, और प्रभु आज तुम्हें विश्राम देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखो कि कौन सी चीज मुझे संघर्ष दे रही है। आमीन। हो सकता है किसी के लाइफ में नशे संघर्ष दे रहे हो सकता है किसी के परिवार में बीमारी संघर्ष दे रही हो सकता है किसी के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उधार कर्जे, ये संघर्ष दे रहे हो, लेकिन याद रखो आपका संघर्ष मिटा सकता है वो है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप पूरी तरह से उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने क्या कहा, हे सब बोझ से दबे थके हारे लोगों, मेरे पास आओ। आमीन। पर दिक्कत कहाँ है कि लोग विश्राम तब तक नहीं पाएंगे जब तक वो एक वचन को पूरा नहीं करेंगे। वो वचन क्या लिखा है इसमें, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ध्यान से शुरू में इसमें लिखा, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका सबक सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। आमीन। तुम आज, लिखा आत्मा स्पष्टता से कहता है कि यदि आज तुम उसका सबक सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। आपको पता है कि परमेश्वर लोगों को ब्लेसिंग देना भी चाहे, फिर भी वो लोगों को नहीं मिल पाएगी अगर वो कठोर है मन में। हालेलुया। कुछ नया सीखोगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर
यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है और उसने तय कर लिया है। लेकिन जब आपके मन को देखता है कि मन तुम्हारा कठोर है तो फिर वो आशीष तुम्हें नहीं देगा। आमीन। क्या वो प्यार नहीं करता है? करता है। वो इंतजार करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा कि तुम्हारा मन नम्र हो सके। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लिखा नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और आशीष होती है। मतलब अगर आप नम्र हैं, नीति वचन में लिखा कि नम्रता, अगर आप नम्रता हैं, नम्रता में चल रहे हैं और आप परमेश्वर से डरने वाले हैं कि नहीं कोई भी काम है हम अगर कर रहे हैं इसमें परमेश्वर का